हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। हम बोलते हैं इसको इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। अब एग्जैक्टली कोई भी कॉन्सेप्ट से हम कोई स्टार्टिंग करते हैं एग्जैक्टली तो हम सोचते हैं कि भाई वाई हम लोग इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले क्यों। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और एक रिएक्शंस लेते हैं फैक्ट, और हम उसको पहले स्मॉल कॉन्सेप्ट से देखते हैं कि वो स्मॉल कॉन्सेप्ट से कैसे हम लोग उसको सॉल्व कर पाएंगे। क्लास से हम लोगों ने एक इक्वेशन देखी बच्चों, हमारे पास में है NaOH। अब NaOH को हम लोगों ने रिएक्शंस कराया H2SO4 से, और हम लोगों ने इसको जो फॉर्मेशन है दैट यू नो कि Na2SO4 एंड H2O फॉर्मेशन होगा। एज यूजुअल आप लोगों को तो पता होगा इस रिएक्शंस को हम लोगों को मोल कॉन्सेप्ट यूज करने के लिए हमें ये रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। अगर हम रिएक्शंस को बैलेंस करने जाएं तो हमारे पास 2 NaOH होता है 2 H2O होगा। अगर मैं इसको मोल कॉन्सेप्ट की बात करूं तो मैं यहाँ पे लिख ले सकता हूँ कि मोल कॉन्सेप्ट यूज करने पे यहाँ पे क्या होगा। मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 नंबर ऑफ मोल्स हमारे NaOH के यूज हो रहे हैं इनफैक्ट, एंड एट द सेम टाइम H2SO4 के नंबर ऑफ मोल्स 1 है, Na2SO4 1 है और H2O भी हमारे पास 1 है। बट अब एग्जैक्टली बात यह है कि मोल कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए हमें इस रिएक्शंस को या किसी भी रिएक्शन को अगर हमें मोल कॉन्सेप्ट यूज करना है तो हमें उस रिएक्शंस में उसको बैलेंस करना सबसे पहली कंडीशन है। अगर हम उसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो हम मोल कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते। अब यहीं पे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट हमारे लिए बिल्कुल एक एज एन कह सकते हैं कि आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद की तरह जाता है कि हमें उसमें रिएक्शंस को बैलेंस नहीं करना पड़ता। अब जो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है उसके अकॉर्डिंग कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है किसके, यहाँ पे H2SO4 के, वो इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। मतलब जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आपके H2SO4 के हैं वही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ आपके NaOH के भी होने चाहिए। जैसे कि अभी हम मोल कॉन्सेप्ट में देख रहे थे तो हमारे पास 2:1 का रेशियो था, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर होने चाहिए। इसको हम प्रूव करके देखते हैं कैसे ये काम करता है बच्चों। अभी हमने बात की कि हमारे पास इक्वेशंस दिखी थी तो उसमें हमारे पास 2 NaOH यूज अप हुआ है। 2 NaOH को अगर हम कन्वर्ट कर दें कि एक NaOH का मॉलिक्यूलर वेट 40 है, 2 NaOH का मतलब यह हुआ कि ये 2 यानी कि 80 ग्राम हो गया। ठीक है, अब अगर हमें पता हो, अभी हम जैसे हमें इक्विवेलेंट के बारे में पता होता है इनफैक्ट, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH हमारे पास है 40। अब अगर मैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की बात करूं तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वो हमारा कैलकुलेट करने का मेथड है कि वेट जो भी आपके पास किया है, जैसे इन दिस केस H2SO4 है और उसका इक्विवेलेंट वेट, उसके इक्विवेलेंट वेट की बात करेंगे हम लोग। अब इक्विवेलेंट वेट हमारे पास यहाँ पे कितना है, जैसे आपने देखा है कि 40 है और वेट हमारे पास यहाँ पे कितना था 80, 80 डिवाइडेड बाय 40 इट कम्स टू बी 2 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। एट द सेम टाइम जब हम यही सेम चीज हम H2SO4 के लिए कहें तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करने जाएंगे दैट कम्स टू बी, यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स कितना था n, तो यानी कि 98। अगर हमें पता हो तो H2SO4 के जो इक्विवेलेंट वेट है दैट इज 49, देन अगेन कम्स टू बी 2। सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ NaOH कितना है बच्चों 2, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 भी कितना आ गया यहाँ पे 2। यही इस कॉन्सेप्ट की ब्यूटी है। अब अगर वैसे ये तो हम कहेंगे, आप कहेंगे कि सर ये तो ऑलरेडी आपने एक बैलेंस इक्वेशंस को लिया है, बैलेंस इक्वेशन है तो उसमें तो हमें 2 आ ही रहा है। बट ऐसा नहीं है बच्चों, हमें रिएक्शंस बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट वी डोंट रिक्वायर दैट एट ऑल। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यही है कि लेटर से हमें किसी भी रिएक्शंस के लिए अगर हम बात करें, कॉन्सेप्ट की बात करें कि भाई हमारे पास लेटर से एक रिएक्शन है यहाँ पे A plus B gives you
C plus D, ये रिएक्शन है। अब ये कह रहा है कि कॉन्सेप्ट ये कहता है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ A should be equal to number of equivalent of B. At the same time, number of equivalent of A should be equal to number of equivalent of C. ये रिएक्शंस में जो ध्यान रखना है बच्चों, ये रिएक्टेड है और ये फॉर्म है। आप कहने लगे कितना भी नंबर ऑफ मॉल्स हम लेके चल रहे हैं वो भी बराबर होगा, नहीं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एग्जैक्टली जो हम रिएक्शंस में रिएक्ट करा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं, समझे बच्चों। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आगे, अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हम निकालेंगे इक्विवेलेंट कैसे, अब इक्विवेलेंट रेट कैसे निकालें। भाई यहाँ पे आपने कहा कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के लिए हम लोग एक फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या था, हम अगेन चलते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या था बच्चों, रेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेट, ये हमारे पास इक्वेशन था, है ना। तो अब एग्जैक्टली यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया, आप लोगों को एक क्वेश्चन आएगा तो फिर आप लोग इक्विवेलेंट कैसे डिटरमाइन करें किसी भी चीज का। तो इक्विवेलेंट रेट के लिए हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि अगर हम बात करें इक्विवेलेंट रेट ऑफ एनी सब्सटेंस शुड बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, जो भी उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा बच्चों, डिवाइड इफ वी विल डिवाइड इट बाय n फैक्टर्स। किसी भी चीज के n फैक्टर्स की हम बात करेंगे, ठीक है। हम लोग इसको बोल सकते हैं कि किसी का भी अगर हमें इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना है तो हम उसके मॉलिक्यूलर वेट, जो कि हमें डिफरेंट मेथड से पता भी होता है, मॉलिक्यूल्स को देख के भी हम पता कर सकते हैं, तो हम लोग इससे निकाल सकते हैं। या फिर दूसरा फॉर्मूला हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, इसका मतलब क्या हो सकता है बच्चों हमारे पास, भाई वेट आपने जो भी निकाला था, नंबर ऑफ मोल्स निकाला था, अगर हम उसको डिवाइड मतलब कि मल्टीप्लाई कर लें, इसको डिवाइड करें मॉलिक्यूलर वेट से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। और मॉलिक्यूलर वेट को अगर हम n फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा बच्चों, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट अगर मैं इसको n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट। तो ये भी कह सकते हैं इन जनरली कि नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर, ये हमारे पास कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट निकालने का एक छोटा सा मेथड है कि हम इक्विवेलेंट वेट क्यों और कैसे निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्वेश्चन है कि मोल कॉन्सेप्ट हमें यूज नहीं करना, यस, क्यों, क्योंकि हमारे पास में उसको बैलेंस करना पड़ता है इक्वेशंस को। अब बाद में हमारे पास क्वेश्चन आया कि भाई फिर क्या करें, तो इसका मतलब है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट हमारे लिए उसका सब्स्टिट्यूशन है। उसके बाद भी सब्स्टिट्यूशन पे इक्विवेलेंट वेट है, भाई नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे हम निकालेंगे, तो हमने निकाला कि मॉलिक्यूलर वेट को आप डिवाइड कर दीजिएगा उसके